हेलो। आप लोग आई होप अभी थके नहीं होगे। आईएससी क्लास 12 अकाउंट्स का पेपर मैंने आपसे कहा था ना, जैसे जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं मतलब बार बार आके ये पेपर कंप्लीट करना है। आई एम टेकिंग अ डेडलाइन, मेरी ना Feb 20 तक की डेडलाइन है आईएससी क्लास 12 अकाउंट्स का पेपर। और इस बार मुझे एक टॉपर बनाना है आईएससी क्लास 12 अकाउंट्स का जो पेपर होगा बोर्ड का 20 फेब को। क्लास 12 अकाउंट्स पेपर जो होना है हमारा 20 फेब को। इसमें मुझे एक टॉपर चाहिए आईएससी का, चाहे वो मेरी ऑफलाइन क्लास से बने, चाहे ऑनलाइन क्लास से बने, या मेरी वीडियोस के थ्रू बने। तो मेरा एक ही टारगेट है कि इस बार मुझे एक ये निकालना है बच्चा अपना। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। शायला लिमिटेड एंड अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी had 30,000 6% debentures of 100 each due for redemption at par on 31st March 2024. On this date the company had redemption of debentures का क्वेश्चन है, had required amount in its DRR में उनका अमाउंट पड़ा हुआ है। Investment as required by the law made on 1st April 2023, earning interest at 5% per annum, was realized at 97% on the date of redemption and the debentures were redeemed on the due date. Tax at 10%, investment is required by the law, ठीक है, made on 1st April, earning interest at 5% per annum was realized at इतना, टैक्स एट 10%, TDS का भी पॉइंट है, ठीक है। और मुझे दो अकाउंट बनाने को बोले, एक DRI, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले दो फॉर्मेट्स रेडी कर लेते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये DRI अकाउंट बन गया हमारा। डेट पर्टिकुलर रुपी, डेट पर्टिकुलर रुपी। फिर एक बना देते हैं डेट पर्टिकुलर रुपी, डेट पर्टिकुलर रुपी, इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, ओके। चलिए, हमारे डिबेंचर्स की फेस वैल्यू क्या रही होगी? अगर हम यहाँ देखें कितने डिबेंचर्स की बात हो रही है, 30,000, और एक डिबेंचर था हमारा 100 का। वर्किंग नोट लें, अगर 30,000 डिबेंचर इंटू 100 तो 30 लाख, जिसमें इन्होंने कहा DRI रिजर्व के पैसे तो थे हमारे पास, ठीक है। अब 15% जो DRI एज पर लॉ बोलता है कंपनीज एक्ट, वो इतना होना चाहिए हमारा 15%। तो एक बार ध्यान लीजिए, DRI कितना परसेंट होना चाहिए? 15% एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और रियलाइज्ड तो हमने जिस दिन बनाया होगा DRI, तो वो हमने बनाया होगा, अगर इनके हिसाब से माने 31 मार्च 2024 को रिडीम करने हैं, तो हमने लास्ट बनाया 1 अप्रैल 2023 को बनाया होगा हमने। तो हमने एंट्री करी होगी, TS गरेवाल की बुक में 30 अप्रैल 2023 की भी डेट है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने 1 अप्रैल को बनाया होगा। तो यहाँ पे हमने जिस दिन बनाया होगा DRI, एंट्री आई हमारी DRI टू बैंक,
मैं इसके थ्रू बताता चलता हूँ आपको। जब आपने 1 अप्रैल 2023 को बनाया होगा, आप 1 अप्रैल 2023 भी ले सकते हो या 30 अप्रैल 2023 भी ले सकते हो डेट, ठीक है। पर हाँ, वो इंटरेस्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, तब 1 अप्रैल ले लो, पिछले फाइनेंशियल ईयर वाली पे बनाओ, ठीक है। यहाँ पे जब आपने DRI बनाया होगा तब आपकी एंट्री बनेगी DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये बनेगा हमारा 30 लाख का 15%, 4,50,000, 4,50,000, ठीक है। फिर जिस दिन हम DRI ब्रेक करेंगे उस दिन हमारी एंट्री आएगी, जिस दिन DRI को हम ब्रेक करेंगे 97% कर रहे हैं ना, तो मतलब हमारे पास 4,50,000 का 97% आएगा, तो 4,36,500। अब जिस दिन हम ब्रेक करेंगे, ये बनी इस डेट को, अब 31 मार्च 24 को जिस दिन हमने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, उस दिन हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लॉस हो रहा है 3% का, टू DRI, ठीक है। तो यहाँ आ गया 4,36,500 माइनस 450, 13,500, और यहाँ 4,50,000। जिनको अब एंट्री से लेजर बनाना आता है या जिनको लेजर बनाने में डिफ़िकल्टी है, आपको तरीका बताऊँ एंट्री से लेजर बनाने का। देखो, जहाँ पे भी DRI वर्ड है उसको टिक कर लो, कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ अपने फॉर्मेट पे, आ गए। बस यहाँ देखो, सबसे पहले DRI क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, अमाउंट डाल दो। सबसे पहले यहाँ अमाउंट डाल दो 4,50,000। फिर से देखो एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं। DRI क्या हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है 4,50,000 यहाँ है, ठीक है। DRI अकाउंट बनाया हुआ है, 4,50,000 यहाँ डाल दो। फिर उसका भाई कौन है, बैंक है, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब इससे यहाँ पे अब DRI हमने ब्रेक कर दिया तो मतलब क्रेडिट होगा। अब उसके दो भाई हैं, बाय बैंक और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। 31 मार्च, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पे 31 मार्च बाय बैंक अकाउंट 4,36,500 और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L ये आ जाएगा हमारा 13,500, 31 मार्च। क्लियर, ये हो गया 450, 450। अब इंटरेस्ट ऑन DRI हमारी इनकम है जिस पे हमें मिलने हैं 5%, ठीक है। पर उस पर TDS भी कटेगा हमारा। तो हमारी एंट्री हमने बनानी है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब हमें 1 मिनट, फोर्थ एंट्री अब हम अगर लें, हमें इनकम मिलेगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट, हमें TDS भी पे करना पड़ेगा, TDS अकाउंट डेबिट टू, इसको TDS डिडक्टेड वर्ड भी करके लिख सकते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 4,50,000 का 5%, तो 4,50,000 का 5%, जिसका मतलब 22,500, और उस पर हमारा TDS कटा। देखिए 4,50,000 का जब हमने DRI बनाया उसका 5% हमें इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 22,500, और 22,500 का 10% हमारा TDS कटेगा, यानी कि 2250। तो हमारे हाथ में कितने आएंगे, 20,250 रुपये, 22 20,250, 2250, ठीक है।
तो अब हमने एक एंट्री डाली यहाँ पे, तो इसमें आएंगे हमारे 22,500, 20,250 और 2,250। अब इसी को ही अगली एंट्री में हम P&L में डालेंगे। तो अब हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो यहाँ आ गए हमारे 22,500, 22,500, ठीक है। तो अब यहाँ पे बन गई 31 मार्च 24 बाय बैंक अकाउंट 2250 और बाय TDS 2250। और यहाँ आ गई हमारी 31 मार्च टू P&L अकाउंट 22,500 क्लोज 22,500 क्लियर। वेरी इम्पॉर्टेंट क्या टेक्निकल क्वेश्चन है काफ़ी। तो मैं आपसे ये कहूँगा, इस तरह के क्वेश्चंस जो रिडेम्पशन के हैं या ये टेक्निकल वाले हैं, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। गॉट इट। ये ऐसे ना लेजर वाले क्वेश्चंस आने के बहुत चांस हैं। ये शेयर्स में एक आपका ना डिबेंचर्स में वो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट पे। तो जो डायरेक्टली लेजर बनाने वाले क्वेश्चन हो ना, वो ज़रूर करिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्यों क्यों क्यों? अच्छा चलो 5 मिनट में आ रहा हूँ, फिर कर लूँगा आके जब सो जाएगा। कल कर लेना। एक मिनट। दूध गर्म कर ले। हम्म। रख दो।